नमस्कार दोस्तों, माय चैनल डीसी एजुकेशन में आप सबका स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से एंशियंट हिस्ट्री यानी प्राचीन इतिहास से संबंधित वन लाइनर प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये आपके आने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी आदि कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए अति महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जो मेरे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। आइए दोस्तों, प्यारे मित्रों, अध्ययन करते हैं पाषाण काल। पाषाण काल से संबंधित प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, रॉबर्ट ब्रूस थे एक क्या थे दोस्तों? भूगर्भ वैज्ञानिक एवं पुरातत्वविद। भारतीय प्राग इतिहास का पिता कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों रॉबर्ट ब्रूस फुट को। कोपेनहेगन संग्रहालय की सामग्री से पाषाण, कांस्य और लौह युग का त्रियुगमी विभाजन किया गया था। ये किया गया था दोस्तों थॉमसन ने। किसने किया था? थॉमसन ने। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम मिलते थे। ये मिलते थे दोस्तों मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल में पशुपालन के प्रमाण जहाँ से मिले हैं वो स्थान है, ये है दोस्तों आदमगढ़। आदमगढ़, चौपानी, मांडो, काकोरी, महदाह एवं सराय नाहर राव स्थलों में से हड्डी के उपकरण प्राप्त हुए हैं। ये हुए हैं दोस्तों महदाह से। हड्डी से निर्मित आभूषण भारत में मध्य पाषाण काल में प्राप्त हुए हैं। ये हैं कहाँ से प्राप्त हुए हैं दोस्तों? महदाह से। एक ही कब्र में 3 मानव कंकाल मिले हैं। ये मिले हैं दोस्तों दमदमा से। दमदमा से। खाद्यान्नों की कृषि सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। ये हुई थी दोस्तों नवपाषाण काल में। भारत में मानव का सर्वप्रथम साक्ष्य मिला है नर्मदा घाटी से। मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज था, ये था दोस्तों जौ। भारतीय उपमहाद्वीप में कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों लहुरा देव से। पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग और लौह युग में से चालकोलिथिक युग भी कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों ताम्रपाषाण युग को। ताम्रपाषाण युग को। अगला क्वेश्चन है आगरी मेहरगढ़। आगरी मेहरगढ़ कोटदीजी और कालीबंगा में से वह पुरा स्थल जहाँ से पाषाण संस्कृति से लेकर हड़प्पा सभ्यता तक के सांस्कृतिक अवशेष प्राप्त हुए हैं। ये है दोस्तों मेहरगढ़। नौदा टोली का उत्खनन करवाया था। ये करवाया था दोस्तों HD साकलिया ने। नौदा टोली अवस्थित है। ये अवस्थित है दोस्तों मध्य प्रदेश में। कहाँ अवस्थित है? मध्य प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है बृहत पाषाण स्मारकों की पहचान की गई है। ये की गई है दोस्तों मृतकों को दफनाने के स्थान के रूप में। राख का टीला बुदिहाल, संगनकल्लू, कोल डीहवा तथा ब्रह्मगिरी में से जिस नवपाषाणिक स्थल से संबंधित है वो है, ये है दोस्तों संगनकल्लू। संगनकल्लू भीमबेटका प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है दोस्तों गुफाओं के शैल चित्र के लिए। गुफाओं के शैल चित्र के लिए। अगला क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक शैल चित्र प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों भीमबेटका से। अजंता, भीमबेटका, बाग तथा अमरावती में से वह स्थान जो प्रागैतिहासिक चित्रण के लिए प्रसिद्ध है। ये प्रसिद्ध है दोस्तों भीमबेटका। अगला क्वेश्चन है भीमबेटका की गुफाएं स्थित हैं। ये स्थित हैं दोस्तों अब्दुल्लागंज, रायसेन, मध्य प्रदेश में। गैरिक मृदभांड पात्र OCP का नामकरण हुआ था। ये हुआ था दोस्तों हस्तिनापुर में। हस्तिनापुर में। ताम्रपाषाण काल में महाराष्ट्र के लोग मृतकों को घर के फर्श के नीचे दफनाते थे। ये अब दफनाते थे दोस्तों उत्तर से दक्षिण की ओर। उत्तर से दक्षिण की ओर। ब्रह्मगिरी, बुर्जहोम, चिरांद तथा मास्की में से वह स्थल जहाँ से मानव कंकाल के साथ कुत्ते का कंकाल भी सावधान से प्राप्त हुआ है। ये प्राप्त हुआ दोस्तों बुर्जहोम से। बुर्जहोम से।
बुर्जहोम, कोल्डिवा और ब्रह्मगिरी एवं संगनकल्लू में से गर्त आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। ये प्राप्त हुए हैं दोस्तों बुर्जहोम से। विंध्य क्षेत्र का वह शिलाश्रय जहाँ से सर्वाधिक मानव कंकाल मिले हैं, ये मिले हैं दोस्तों लेखहिया से। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण संस्कृति, पर्यटन, विज्ञान और प्रौद्योगिकी तथा मानव संसाधन विकास विभागों मंत्रालयों में से संलग्न कार्यालय हैं। ये कार्यालय हैं दोस्तों संस्कृति मंत्रालय का। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के प्रथम महानिदेशक थे, ये निदेशक थे दोस्तों जॉन मार्शल। कौन थे दोस्तों? जॉन मार्शल। राष्ट्रीय मानव संग्रहालय स्थित है, ये स्थित है दोस्तों भोपाल में। कहाँ स्थित है? भोपाल में। अगला क्वेश्चन है, अब बात करते हैं संदैव सभ्यता एवं संस्कृति। मानव समाज विलक्षण है क्योंकि वह मुख्यतः आश्रित होता है संस्कृति पर। हड़प्पा संबंध है सिंधु घाटी सभ्यता से। सिंधु सभ्यता संबंधित है अधैतिहासिक युग से। सिंधु घाटी की सभ्यता गैर आर्य थी क्योंकि वह नगरी सभ्यता थी। कैसी थी? नगरी सभ्यता थी। सिंधु घाटी सभ्यता को आर्यों से पूर्व की रखे जाने का महत्वपूर्ण कारक है, यह है मृद भांड। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी संस्कृति वैदिक सभ्यता से भिन्न थी क्योंकि इसके पास विकसित शहरी जीवन की सुविधाएं थी, इसके पास चित्रलेखी लिपि थी, इसके पास लोहे और रक्षा शास्त्रों के ज्ञान का अभाव था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा संस्कृति की जानकारी का प्रमुख स्रोत है, ये स्रोत है दोस्तों पुरातत्वविद खुदाई का। हड़प्पा संस्कृति की उत्पत्ति के संदर्भ में सही सुमेलन है, यह है दोस्तों EJH मैके। सुमेर से लोगों का पलायन, मार्टिमर व्हीलर। पश्चिमी एशिया से सभ्यता के विचार का प्रवसन, अम्लनंदा घोष। हड़प्पा सभ्यता का उद्भव पूर्व हड़प्पा सभ्यता की परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। भारत में चांदी की उपलब्धता के प्राचीनतम साक्ष्य मिले हैं, ये हड़प्पा संस्कृति में। कहाँ मिले हैं? हड़प्पा संस्कृति में। हड़प्पा में मिट्टी के बर्तन पर सामान्यतः उपयोग हुआ था, ये हुआ था दोस्तों लाल रंग का। मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है, ये माना जाता है दोस्तों पूर्व आर्य सभ्यता से मूर्ति पूजा का आरंभ माना जाता है। गाय, हाथी, गैंडा बाघ पशुओं में से वह जिसका हड़प्पा संस्कृति में पाई गई टेराकोटा कलाकृति में निरूपण नहीं हुआ था, ये नहीं गाय का। किसका नहीं हुआ था प्यारे मित्रों? गाय का। प्राचीन सुमेलित करना है, प्राचीन स्थल और पुरातात्विक खोज। लोथल, गोदीवाड़ा, कालीबंगा, जुता हुआ खेत, धौलावीरा। हड़प्पा लिपि के बड़े आकार के 10 चित्रों वाला एक शिलालेख। बनावली, ये पक्की मिट्टी की बनी हुई हल्की प्रकृति। अगला क्वेश्चन है, सुमेलित करना है। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, हस्तिनापुर गंगा नदी के किनारे है, नागार्जुन कोंडा कृष्णा नदी के किनारे है, पैठन गोदावरी नदी के किनारे है। सही सुमेलित करना बस्ती और नदी। हड़प्पा रावी नदी के किनारे है, कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे है, लोथल भोगवा नदी के किनारे है, रोपड़ सतलज नदी के किनारे है। सिंधु सभ्यता के बारे में सत्य कथन है, नगरों में नालियों की सुदृढ़ व्यवस्था थी, व्यापार और वाणिज्य उन्नत दशा में था एवं मातृ देवी की उपासना की जाती थी। सिंधु घाटी सभ्यता मानी जाती है, ये मानी जाती है दोस्तों अपने नगर नियोजन के लिए, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के लिए, अपने कृषि संबंधी कार्य के लिए एवं अपने उद्योगों के लिए। सुमेलित करना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, लोथल गुजरात, कालीबंगा राजस्थान, रोपड़ पंजाब। सुमेलित करना है। आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश, बनावली हरियाणा,
दायमाबाद महाराष्ट्र, राखीगढ़ी हरियाणा। सुमेलित करना है, एक तरफ हड़प्पा स्थल और स्थिति। मांडा जम्मू कश्मीर में स्थित है, दायमाबाद महाराष्ट्र में स्थित है, कालीबंगा राजस्थान में स्थित है, राखीगढ़ी हरियाणा में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति के सिंधु में अवस्थित स्थल हैं मोहनजोदड़ो, चौदड़ो, जुडेर जोदड़ो, अमरी और कोटदीजी एवं अलीप मुराद। चौदड़ों के उत्खनन का निर्देशन किया था दोस्तों J.H. माइके ने। कालीबंगा, हड़प्पा, लोथल, आलमगीरपुर में से सिंधु घाटी सभ्यता का वह स्थान जो अब पाकिस्तान में है, हड़प्पा। कौन है दोस्तों? हड़प्पा। रंगपुर जहां हड़प्पा की समकालीन सभ्यता थी वह है सौराष्ट्र गुजरात में। अगला क्वेश्चन है, धरेरी एवं परवर्ती हड़प्पीय पुरास्थल हैं पंजाब में। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो एवं लोथल में से सिंधु सभ्यता का वह स्थान जो भारत में स्थित है, ये स्थित है दोस्तों लोथल गुजरात में। वह हड़प्पीय नगर जिसका प्रतिनिधित्व लोथल का पुरातत्व स्थल करता था स्थित है। ये स्थित है प्यारे मित्रों भोगवा नदी पर। कहाँ स्थित है? भोगवा नदी पर। सिंधु घाटी सभ्यता का पत्तन नगर था, ये था दोस्तों लोथल। सिकंदरिया, लोथल और महास्थानगढ़ नागपट्टनम में से वह जो हड़प्पा का बंदरगाह था, ये था दोस्तों लोथल। कालीबंगन, रोपड़, पाटलिपुत्र तथा लोथल में से वह जो सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित स्थल नहीं है, ये नहीं है दोस्तों पाटलिपुत्र। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा हड़प्पन पुरास्थल है, ये राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा पुरास्थल है, ये पुरास्थल है दोस्तों मोहनजोदड़ो। सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे मातृ शक्ति में। सिंधु घाटी के लोग पूजा करते थे मातृ देवी की, पशुपति की और लिंग एवं योनि की, पशुओं की और नागों की एवं वृक्षों की। किनकी पूजा करते थे दोस्तों? मातृ देवी की, पशुपति की, लिंग एवं योनि की, पशुओं की, नागों की एवं वृक्षों की। अगला क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता को खोज निकालने में जिन दो भारतीयों का नाम जुड़ा है वे हैं रखालदास बनर्जी, मोहनजोदड़ो की खोज की थी, तथा दयाराम साहनी, हड़प्पा की खोज की थी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी ने की थी, ये की थी दोस्तों 1922 में। लोथल SR राव ने की थी। सूरकोटदा ये JP जोशी ने की थी। धौलावीरा ये JP जोशी ने की थी। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पा का उत्खनन करने वाला प्रथम पुरातत्वविद जो इसके महत्व को नहीं समझ पाया था, ये थे दोस्तों ए कनिंघम। RD बनर्जी, KN दीक्षित, MS वत्स एवं BA स्मिथ में से वह जो हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, ये नहीं थे दोस्तों BA स्मिथ। सिंधु सभ्यता की विकसित अवस्था में हड़प्पा एवं कालीबंगा, लोथल तथा मोहनजोदड़ो में से वह स्थल जहाँ से घरों में कुओं के अवशेष मिले हैं, ये मिले हैं दोस्तों मोहनजोदड़ो से। कहाँ से मिले हैं दोस्तों? मोहनजोदड़ो से। सही कालक्रम है, नगर संस्कृति, लोहे का हल, आहत मुद्रा, सोने के सिक्के। सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का उपयोग किया था वह है तांबा। मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? तांबे का। हाथी दांत का पैमाना हड़प्पनी संदर्भ में मिलता है लोथल से। हड़प्पा कालीन स्थलों में अभी तक जिस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है वह है लोहा। अभी तक लोहे की प्राप्ति नहीं हुई है। आलमगीरपुर, लोथल और मोहनजोदड़ो तथा बनावली में से वह स्थल जो घग्घर तथा उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है बनावली। कौन स्थित है दोस्तों? बनावली। अगला क्वेश्चन है, सही कथन है, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, रोपड़ एवं कालीबंगा सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल हैं।
हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया। कथन ए, मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा नगर अब विलुप्त हो गए हैं। कारण आर, वह खुदाई के दौरान प्रकट हुए थे। ए और आर दोनों सही हैं, किंतु आर सही स्पष्टीकरण नहीं करता है। हड़प्पा संस्कृति के संदर्भ में शैलकृत स्थापत्य के प्रमाण मिले हैक्र धौलावीरा से। धौलावीरा जिस राज्य में स्थित है वह है गुजरात। कौन है दोस्तों? गुजरात। वह हड़प्पीय नगर जो 3 भागों में विभक्त है, धौलावीरा, एक उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था का साक्ष्य प्राप्त हुआ है। ये धौलावीरा से। किससे प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से। कुंतासी, धौलावीरा, लोथल, कालीबंगा में से वह स्थल जहाँ से 200 संस्कार का प्रमाण मिला है, लोथल, कालीबंगा। हड़प्पन स्थल सनौली के अभी हाल में उत्खननों से प्राप्त हुआ है। ये मानव सावधान। वस्त्रों के लिए कपास की खेती का आरंभ सबसे पहले किया गया था भारत में। कपास की खेती का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? भारत में। सिंधु घाटी सभ्यता के संदर्भ में सही कथन क्या है? वह प्रमुख लौकिक सभ्यता थी, जहाँ उसमें धार्मिक तत्व यद्यपि उपस्थित था, वर्चस्वशाली नहीं था। उस काल में भारत में कपास से वस्त्र बनाए जाते थे। उस समय कपास से भारत में वस्त्र बनाए जाते थे। सिंधु सभ्यता के संदर्भ में सही कथन है, वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। देवी देवताओं दोनों की क्या होती थी दोस्तों? पूजा किया करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में संबंध विख्यात वृषभ मुद्रा प्राप्त हुई थी मोहनजोदड़ो से। कहाँ से प्राप्त हुई थी? मोहनजोदड़ो से। वह पशु जिसका अंकन हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर नहीं मिलता है, ये घोड़ा गाय ऊँट। घोड़ा गाय ऊँट। जिस पशु के अवशेष सिंधु घाटी सभ्यता में प्राप्त नहीं हुए हैं वो है शेर। मृणपटिका पर उत्कीर्ण सींग युक्त देवता की कृति प्राप्त हुई है, ये कालीबंगा से। कहाँ से? कालीबंगा से। वह सभ्यता जो नील नदी के तट पर पनपी, मिस्र की सभ्यता। कौन सी? मिस्र की सभ्यता। माया, एजटेक, मुइस्का, इका सभ्यताओं का उत्तर से दक्षिण का सही क्रम क्या है? एजटेक, माया, मुइस्का, इका। लेखन कला की उचित प्रणाली विकसित करने वाली सर्वप्रथम प्राचीन सभ्यता थी, ये सुमेरियन सभ्यता थी। कौन सी थी दोस्तों? सुमेरियन सभ्यता। बात करते हैं वैदिक काल। आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश का। आर्य शब्द किसको इंगित करता है? श्रेष्ठ वंश का। क्लासिकी संस्कृत में आर्य शब्द का अर्थ है एक उत्तम व्यक्ति। एक उत्तम व्यक्ति। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। त्रयी नाम है 3 वेदों ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद का। वह वैदिक ग्रंथ जिसमें वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नामोल्लेख मिलता है ऋग्वेद में। वर्ण व्यवस्था से संबंधित पुरुष सूक्त मूलतः पाया जाता है ऋग्वेद में। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? ऋग्वेद में। सुमेलित करना है। अर्थर्वेद। अर्थर्वेद में औषधि से संबंधित, ऋग्वेद में ईश्वर महिला, यजुर्वेद में बलिदान विधि और सामवेद में संगीत। अगला क्वेश्चन है ऋग्वेद में है स्तोत्र एवं प्रार्थनाएं। यजुर्वेद स्तोत्र एवं कर्मकांड। सामवेद संगीतमय स्तोत्र। अर्थर्वेद तंत्र मंत्र एवं वशीकरण। ऋग्वेद, यजुर्वेद, अर्थर्वेद एवं सामवेद 4 वेदों में से वह जिसमें जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है, यह है दोस्तों अर्थर्वेद।
ऋग्वेद में रचनाएं हैं, ये रचनाएं हैं दोस्तों 1028 सूक्ति हैं। ऋग्वेद में मंडल हैं, हमारे ऋग्वेद में 10 मंडल हैं। सुमिलित करना है, एक तरफ वेद एक तरफ ब्राह्मण। ऋग्वेद इतरेय ब्राह्मण, सामवेद पंचवीस, अर्थर्वेद गोपथ, यजुर्वेद शतपथ ब्राह्मण। ऋग्वेद का वह मंडल जो पूर्णतः सोम को समर्पित है, 9वां मंडल। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यजुर्वेद सामवेद अर्थर्वेद में से वह जिसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, यह है दोस्तों सामवेद। कौन सा वेद है? सामवेद। तक्षशिला, अंतर जी खेड़ा और कौशाम्बी एवं हस्तिनापुर में से वह स्थल जिसकी खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं, ये अंतरी जी खेड़ा। अगला क्वेश्चन है, उपनिषदों का मुख्य विषय है दर्शन। ऋग्वेद परवर्ती संहिताएं, ब्राह्मण उपनिषद में से वह वैदिक साहित्य जिसमें मोक्ष की चर्चा मिलती है उपनिषद से। मोक्ष शब्द का सबसे पहले उल्लेख हुआ है श्वेतांबर उपनिषद में। श्वेतांबर उपनिषद में अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद जिस उपनिषद में प्राप्त होता है वह है कठोपनिषद। कठोपनिषद उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, ये के वैदिक साहित्य का सही क्रम है। ये क्रम है दोस्तों वैदिक साहित्य संहिताएं, ब्राह्मण और आरण्यक उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, ये नदी है दोस्तों सिंध। वैदिक नदी आस्किनी की पहचान की जाती है चेनाब नदी से। ऋग्वेद में जिस नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक था वह है, यह है दोस्तों कुंभा वैदिक नदियाँ आधुनिक नाम कुंभा, काबुल, परुष्णी, रावी, सदानीरा, गंडक, सुतुद्री, सतलज। वह प्रथा चतुष्टय जो वेदोत्तर काल में प्रचलित हुई। ब्रह्मचर्य और गृहस्थाश्रम और संन्यास वानप्रस्थ, ब्रह्मचर्य, गृहस्थाश्रम। धर्म तथा ऋतु भारत की प्राचीनतम वैदिक सभ्यता के एक केंद्रीय विचारों को चित्रित करते हैं। इस संदर्भ में सत्य कथन है। धर्म व्यक्ति के दायित्व एवं स्वयं एवं दूसरों की प्रति व्यक्तिगत कर्तव्यों की संकल्पना था। ऋतु मूलभूत नैतिक विधान था जो सृष्टि और उसमें अंतर्निहित सारे तत्वों के क्रियाकलापों को संचालित करता था। अगला क्वेश्चन है, अग्नि बृहस्पति, घौस, इंद्र वैदिक देवताओं में से वह उसका पुरोहित माना जाता है, ये बृहस्पति को। लोपमुद्रा, गार्गी, लीलावती तथा सावित्री में से वह ब्रह्मवादिनी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी, ये लोपामुद्रा। ऋग्वैदिक काल में निष्क शब्द का प्रयोग एक स्वर्ण आभूषण के लिए होता था, किंतु परवर्ती काल में उसका प्रयोग हुआ था सिक्कों में। ऋग्वैदिक काल में निष्क आभूषण था गला का। 14वीं सदी ईसा पूर्व के बोगज कोई अभिलेख महत्वपूर्ण है क्योंकि यहाँ से प्राप्त अभिलेखों में वैदिक देवताओं एवं देवियों का नामोल्लेख प्राप्त हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मानसेहरा, सहबाज गाड़ी, बोगज कोई तथा जूनागढ़ अभिलेखों में से वह
जो ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है, ये बोगाज कोई। अगला क्वेश्चन है, शंकराचार्य, एनी बेसेंट और विवेकानंद तथा बाल गंगाधर तिलक में से वह जिसने आर्यों के आदि देश के बारे में लिखा था। बाल गंगाधर तिलक ने। पुरुष मेघ का उल्लेख हुआ है शतपथ ब्राह्मण में। शतपथ ब्राह्मण में उल्लिखित राजा विधेय माधव से संबंधित ऋषि थे। ये थे ऋषि गौतम राहुगढ़। अगला क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में से आर्य संस्कृति का धुर समझा जाता था अंग और मगध को। गौत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था ऋग्वेद में। गौत्र प्रथा की स्थापना हुई थी उत्तर वैदिक काल में। पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था प्रकृति पूजा और यज्ञ। ऋग्वैदिक काल में जनता मुख्यतया विश्वास करती थी बलि और कर्मकांड में। ऋग्वेद में उल्लिखित प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध लड़ा गया था। ये परुष्णी नदी के किनारे सिंधु सरस्वती विस्तृता यमुना में से वह नदी जिससे ऋग्वेद में मातेत्मा, देवीत्मा एवं नदीत्मा के रूप में संबोधित किया जाता है। ये संबोधित किया जाता है सरस्वती को। ऋग्वैदिक आर्यों के पंचजन थे। ये युद्ध, ध्रुयु, पुरु, अनु और त्रुषु। प्राचीन काल में आर्यों के जीविकोपार्जन का मुख्य साधन क्या था? शिकार। क्या करते थे दोस्तों? शिकार किया करते थे। ऋग्वेद में उल्लिखित यौ शब्द जिस कृषि उत्पादन हेतु प्रयुक्त किया गया है वह है जौ। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी वंश परंपरागत राजतंत्र। राजा का बेटा राजा बनता था। वंश परंपरागत राजतंत्र था। सभा और समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा जाता है। ये कहा जाता है दोस्तों ऋग्वेद में। किसमें कहा गया? ऋग्वेद में। यजुर्वेद अर्थात जीवन का विज्ञान का उल्लेख सर्वप्रथम मिलता है अथर्ववेद में। कहाँ मिलता है? अथर्ववेद में। ऋग्वैदिक धर्म था बहुदेववादी। सर्वाधिक ऋग्वैदिक सूक्त समर्पित है ये इंद्र को। किसको समर्पित है? इंद्र को। ऋग्वेद में इंद्र के बाद सर्वाधिक संख्या में मंत्र संबंधित है अग्नि से। ऋग्वेद में युद्ध देवता समझा जाता था इंद्र को। पूर्व वैदिक आर्यों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता था इंद्र। 800 से 600 ईसा पूर्व का काल जुड़ा है ब्राह्मण युग से। किससे जुड़ा है? ब्राह्मण युग से। गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम मिलता है। ये मिलता है दोस्तों ऋग्वेद में। अगला क्वेश्चन है, गायत्री मंत्र की रचना की थी ये विश्वामित्र ने। सर्ग और प्रतिसर्ग, वंश और मनवंतर और वंशानुचरित संकेत हैं। ये हैं पुराणों के। पुराणों की संख्या है 18 पुराण हैं। कितने हैं पुराण हैं दोस्तों? 18 पुराण। श्रीमद्भागवत गीता मौलिक रूप से लिखी गई थी। ये संस्कृत में लिखी गई थी। किस में लिखी गई थी? संस्कृत में। महाभारत मूलतः जानी जाती थी जय संहिता के रूप में। हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु जिस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया था वह है वासुकी। अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ये धर्मशास्त्र के समय में सत्यमेव जयते शब्द लिया गया है मुंडक उपनिषद से। सत्यकाम जबाल की कथा जो अनब्याही माँ होने के लांछन को चुनौती देती है उल्लिखित है। ये छांदोग्य उपनिषद में। ऋग्वेद की
मूल लिपि थी, ये ब्रह्मी। वैदिक कर्मकांड में होता का संबंध है ऋग्वेद से। अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है, अवेस्ता संबंधित ईरान से। वैदिक काल में अधन्या माना गया है गाय को। ऋग्वैदिक काल के प्रारंभ में महत्वपूर्ण मूल्यवान संपत्ति समझा जाता था गाय को। किसको समझा जाता था? गाय को। प्राचीन भारतीय समाज के प्रसंग में कुल, वंश और कोष तथा गोत्र शब्दों में से वह शब्द जो शेष 3 के वर्ग का नहीं है, ये कोष। संस्कारों की संख्या है 16। जीविकोपार्जन हेतु वेद वेदांग पढ़ाने वाला अध्यापक कहलाता था, ये उपाध्याय। बात करते हैं दोस्तों धर्म, बौद्ध धर्म। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था दोस्तों 563 ईसा पूर्व। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व में हुआ था। बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसे महाभिनिष्क्रमण के रूप में जानी जाती है, ये उनका है दोस्तों गृह त्याग। गृह त्याग को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है, गृह त्याग को। गौतम बुद्ध की माँ संबंधित थी, ये संबंधित थी दोस्तों कोली वंश से। कोली वंश से संबंधित थी गौतम बुद्ध की माँ। बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। कहाँ हुआ था दोस्तों? लुम्बिनी में हुआ था। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम था सिद्धार्थ। बसाड़ स्तंभ अभिलेख, निगाली सागर स्तंभ अभिलेख और रामपुरवा स्तंभ अभिलेख, रोमिदेई स्तंभ अभिलेख में से वह एक अभिलेख जो इस परंपरा की पुष्टि करता है कि गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये करता है दोस्तों रोमिदेई स्तंभ अभिलेख। रोमिदेई स्तंभ अभिलेख में मिलता है कि महात्मा बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। अशोक, कनिष्क, हर्ष और धर्मपाल में से वह जिसके एक अभिलेख से सूचना मिलती है कि शाक्य मुनि बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ये है दोस्तों मौर्य शासक अशोक। मौर्य शासक अशोक। महात्मा बुद्ध का जन्म महापरिनिर्वाण हुआ है, ये हुआ है दोस्तों मल्ल गणराज्य की राजधानी कुशीनगर में। मल्ल की राजधानी कुशीनगर में महापरिनिर्वाण मंदिर अवस्थित है, ये कुशीनगर में। अवंती, गंधार और कौशल एवं मगध राज्यों में से वह जिसका संबंध बुद्ध के जीवन से था कौशल और मगध। गौतम बुद्ध द्वारा अपने धर्म में दीक्षित किया जाने वाला अंतिम व्यक्ति था, ये सुबुद्ध। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपने जीवन की अंतिम वर्षा ऋतु बिताई थी, ये वैशाली में। कहाँ बिताई थी दोस्तों? वैशाली में। बौद्ध मत में निर्वाण की अवधारणा की सर्वश्रेष्ठ व्याख्या करता है, ये तृष्णा रूपी अग्नि का समन। तृष्णा रूपी अग्नि का समन। अलार कलाम थे बुद्ध के एक गुरु जो सांख्य दर्शन के आचार्य थे। महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश धर्मचक्र प्रवर्तन दिया था, ये सारनाथ में दिया था। बुद्ध ने सर्वप्रथम उपदेश दिए थे, ये श्रावस्ती में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। बुद्ध कौशाम्बी आए थे उदयन के राज्य काल में। अगला क्वेश्चन है, बुद्ध की मृत्यु के पश्चात प्रथम बौद्ध संगीत की अध्यक्षता की गई थी, ये की थी दोस्तों महाकश्यप द्वारा की गई थी। प्रथम बौद्ध संगीत का आयोजन हुआ था, ये राजगृह की सप्तपर्णी गुफा में। कश्मीर में कनिष्क के शासनकाल में जो चतुर्थ बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी उसकी अध्यक्षता की थी, ये वसुमित्र ने। बौद्ध धर्म की महायान शाखा औपचारिक रूप से प्रकट हुई थी, ये कनिष्क के शासनकाल में। प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय एवं चतुर्थ बौद्ध संगीतियों के
आयोजन स्थलों का सही क्रम है राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कुंडलवन। अगला क्वेश्चन है, द्वितीय बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था काशी वाराणसी में। प्रथम बौद्ध समिति का आयोजन हुआ था अजातशत्रु के शासनकाल में। द्वितीय बौद्ध सभा का आयोजन किया गया था ये कालाशोक ने। बौद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं एवं उनसे संबंधित स्थलों सुमेलित करना है। जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। प्रथम प्रवचन सारनाथ में दिया था और निधन कुशीनगर में हुआ था। कहाँ हुआ था दोस्तों? कुशीनगर। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की वह घटना जिसका चित्रण मृग सहित चक्र द्वारा हुआ था ये प्रथम उपदेश। अर्थ और चिन्ह। जन्म चिन्ह है कमल। प्रथम प्रवचन चिन्ह है धर्मचक्र प्रवर्तन। महाबोधि चिन्ह है बोधि वृक्ष। त्याग घोड़ा। अगला क्वेश्चन है, करमापा लामा तिब्बत के बुद्ध संप्रदाय के जिस वर्ग का है वह है कंगयूपा। महात्मा बुद्ध के संबंध में सही कथन है। उनका जन्म कपिलवस्तु लुम्बिनी में हुआ था। उन्होंने बोधगया में ज्ञान की प्राप्ति की थी। उन्होंने वैदिक धर्म को अस्वीकार किया था। उन्होंने आर्य सत्य का प्रचार किया था। बोधगया में महाबोधि मंदिर बनाया गया जहाँ गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बोधगया में बोधि वृक्ष को नष्ट कर दिया था शशांक ने। प्रमुख बौद्ध पवित्र स्थल जो निरंजना नदी पर स्थित था ये बोधगया। बुद्ध के उपदेश संबंधित है आचरण की शुद्धता व पवित्रता से। बुद्ध के जीवन काल में ही संघ प्रमुख होना चाहता था। देवदत्त गौतम बुद्ध ने अपनी पुत्री के उपरांत बौद्ध संघ के नेतृत्व के लिए नामित किया था। ये किया था दोस्तों किसी को भी नहीं। अष्टांगिक मार्ग की संकल्पना अंग है ये धर्मचक्र प्रवर्तन सूत्र की विषय वस्तु का। गौतम बुद्ध के बारे में सत्य कथन है। ये कथन है दोस्तों वे कर्म में विश्वास करते थे, आत्मा का शरीर में परिवर्तन मानते थे एवं निर्माण प्राप्ति में विश्वास करते थे। बौद्ध संघ में भिक्षुणी के रूप में स्त्रियों के प्रवेश की अनुमति बुद्ध द्वारा दी गई वैशाली में। कहाँ दी गई थी दोस्तों? वैशाली में। त्रिपिटक हैं बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। त्रिपिटक ग्रंथ संबंधित है बौद्ध धर्म से। वह बौद्ध ग्रंथ जिसमें संघ जीवन के नियम प्राप्त होते हैं विनय पिटक। किससे प्राप्त होते हैं? विनय पिटक। वह बौद्ध साहित्य जिसमें महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं ये सूत्र पिटक से। वह बौद्ध साहित्य जिसमें बुद्ध के दार्शनिक सिद्धांत का उल्लेख है ये है दोस्तों अभिधम्म पिटक। अशोकाराम विहार स्थित था ये पाटलिपुत्र में। कहाँ स्थित था? पाटलिपुत्र में। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप स्थित है राजगीर बिहार में। बुद्ध की 80 फीट बड़ी प्रतिमा को जो बोधगया में है निर्मित की गई थी ये जापानियों के द्वारा निर्मित की गई थी। सर्वप्रथम स्फुट शब्द मिलता है ऋग्वेद में। सारनाथ, सांची, बोधगया एवं कुशीनगर में वह स्तूप स्थल जिसका संबंध भगवान बुद्ध के जीवन के किसी घटना से संबंधित रहा है वह है सांची का स्तूप। संसार अस्थिर और क्षणिक है को बौद्ध और जैन गीता एवं वेदांत में से जिससे संबंध है वह है दोस्तों बौद्ध। एशिया की ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है। एशिया के ज्योतिपुंज के तौर पर जाना जाता है ये जाना जाता है दोस्तों गौतम बुद्ध को। सर एल्डविन एल्ड्रिन की पुस्तक द लाइट ऑफ द एशिया आधारित है।
ये आधारित है दोस्तों ललित विस्तार पर। गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान जिस राजा के युग में प्राप्त हुआ था वह है कनिष्क, वो है कनिष्क। भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं को पूजा गया वह थी बुद्ध की। किसकी थी दोस्तों? बुद्ध की। देश में जिस धर्म के लोगों ने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी वो है बौद्ध धर्म। गंधार शैली की मूर्ति कला में बौद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश में संबंध प्रवचन मुद्रा का नाम है यह धर्मचक्र। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई कुषाण काल में। भगवान बुद्ध की प्रतिमा कभी कभी एक हस्त मुद्रा युक्त दिखाई गई है जिसे भूमि स्पर्श मुद्रा कहा जाता है। ये प्रतीक है मारे के प्रलोभनों के बावजूद अपनी सुचिता और शुद्धता का साक्षी होने के लिए बुद्ध का धरती का आवाहन। भूमि स्पर्श भूमि की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है गुप्त काल से। कथन ए कुशीनगर मल्ल गणराज्य की राजधानी थी। कारण आर महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कुशीनगर में हुआ था। दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है लोथल प्राचीन गोदी लेख सारनाथ बुद्ध का प्रथम धर्मोपदेश सांची अशोक का चिन्ह स्तंभ शीर्ष नालंदा बौद्ध अधिगमन का महान पीठ। महायान बौद्ध धर्म में बौद्धित्व अवलोकेतेश्वर को और जिस अन्य नाम से जानते हैं वो है पदमपाणी। अगला क्वेश्चन है भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में सत्य कथन है। ये सत्य कथन है दोस्तों बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंबित करता है। हीनान अवस्था का विशालतम एवं सर्वाधिक विकसित शैलकृत चैत्यगृह स्थित है कार्ले में। कहाँ स्थित है दोस्तों? कार्ले में। प्रथम शताब्दी ईस्वी में जिस भारतीय बौद्ध भिक्षुक को चीन भेजा गया था वह थे नागार्जुन। शून्यता के सिद्धांत का सर्वप्रथम प्रतिपादन करने वाले बौद्ध दार्शनिक का नाम है नागार्जुन। नागार्जुन जिस बौद्ध संप्रदाय के थे वो थे माध्यमिक। अगला क्वेश्चन है विक्रमशिला वाराणसी और गिरनार एवं उज्जैन में से बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला। वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित था गुजरात में। नालंदा विश्वविद्यालय के स्थान का युग है गुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय के संस्थापक थे कुमारगुप्त। नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था बौद्ध धर्म दर्शन के लिए। कथन ए 12वीं शताब्दी के अंत तक नालंदा महाविहार का पतन हो गया। कारण आर महाविहार को राजकीय प्रश्रय मिलना बंद हो गया था। आर दोनों ए और आर सही हैं परंतु आर की सही व्याख्या नहीं करता है। नालंदा विहार विख्यात है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए। बौद्ध धर्म और जैन धर्म दोनों में समान रूप से विद्यमान था। वेद प्रमाणन के प्रति अनास्था कर्मकांडों की पल्लवता का निषेध प्राणियों की हिंसा का निषेध अहिंसा। बौद्ध धर्म के 4 आर्य सत्य का सही क्रम है। ये सही क्रम है दोस्तों दुख है, दुख का कारण है, दुख का निरोध है, दुख निरोध का मार्ग है। बौद्ध तथा जैन दोनों ही धर्म विश्वास करते हैं कि कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कर्म और पुनर्जन्म के सिद्धांत सही हैं। कथन ए पुनर्जन्म नहीं होता कारण आर आत्मा की सत्ता नहीं है। गलत है परंतु आर सही है। बौद्ध धर्म के विषय में सही कथन है उसने वर्ण एवं जाति को अस्वीकार नहीं किया। उनसे ब्राह्मण वर्ग
को सर्वोच्च सामाजिक कोटि को चुनौती दी। उनसे कुछ छेक शिल्पों को निम्न माना। अगला क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म के विस्तार के कारणों में सम्मिलित थे धर्म की सादगी, दलितों के लिए विशेष अपील, धर्म की मिशनरी भावना और स्थानीय भाषा का प्रयोग। आरंभिक मध्य युग समय में बौद्ध धर्म का पतन जिस कारण से हुआ है, उस समय तक बुद्ध विष्णु के अवतार समझे जाने लगे और वैष्णव धर्म का हिस्सा बन गए। कुछ शैलकृत बौद्ध गुफाओं को चैत्य कहते हैं, जबकि अन्य को विहार। दोनों में अंतर है कि चैत्य पूजा स्थल होता था, जबकि विहार बौद्ध भिक्षुओं का निवास स्थान। वह बौद्ध शाखा जो सुल्तानी युग में सबसे प्रभावशाली थी, वज्रयानी। ये आज का लास्ट क्वेश्चन था दोस्तों। वीडियो पसंद आया तो प्यारे मित्रों, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि जो भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच जाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।